दोस्तों, हिंदू धर्म में वेदों को जीवन का आधार माना गया है। कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक सब कुछ वेदों में लिखा है। 4 वेदों में एक वेद अर्थवेद है, जिसमें आयुर्वेद का जन्म हुआ। आयुर्वेद में कई प्रकार की जड़ी बूटियों और मंत्रों का जिक्र किया गया है, जिन्हें सदाचार के साथ प्रयोग करें तो गंभीर रोगों पर भी काबू पाया जा सकता है। इन दिनों वायरल रोगों को लेकर लोगों में काफी डर बना हुआ है। ज्योतिष और आयुर्वेद के कुछ उपाय बताए गए हैं जिनसे दोस्तों वायरल रोगों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो आज हम कुछ ऐसी जड़ी बूटियों की बात करेंगे जिनका सेवन और प्रयोग आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। नमस्कार दोस्तों, भारतीय ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले मानव के अच्छे जीवन के लिए वृक्षों एवं पौधों की खोज की और उनमें किसी न किसी देवता का स्वरूप मानते हुए उनका नामांकन कर दिया। उन्होंने यज्ञ कर्म के लिए प्रयोग होने वाले पेड़ पौधों को यज्ञीन वृक्ष का नाम दिया। रोग और स्वास्थ्य से संबंधित पेड़ पौधों को औषधि वृक्ष का नाम दिया गया। जिस पेड़ पौधे का उपयोग शारीरिक सुंदरता और सजावट के लिए किया गया उसे श्रृंगारिका वृक्ष का नाम दिया गया, तथा जिन पेड़ पौधों के फलों का प्रयोग आहार के लिए किया गया उसे भोजन योग्य पेड़ पौधों का नाम दिया गया। दोस्तों, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों के माध्यम से न केवल हनुमान ने भगवान लक्ष्मण की जान बचाई, बल्कि आज की तारीख में भी चिकित्सकों द्वारा मानव रोगोपचार हेतु अमल में लाया जाता है। यही नहीं, जंगलों में खुद ब खुद उगने वाले अधिकांश औषधीय पौधों के अद्भुत गुणों के कारण लोगों द्वारा इसकी पूजा अर्चना तक की जाने लगी, जैसे तुलसी, पीपल, आक, बरगद तथा नीम इत्यादि। दोस्तों, ऐसे में आज की इस वीडियो में ऐसे वनस्पति के बारे में मैं बताऊंगी जिसके फायदों से आप सभी अनजान हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपने इस वनस्पति को कई दफा देखा भी होगा, लेकिन नजरअंदाज कर दिया होगा क्योंकि आपको सही या पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है, जिसके चलते आप इसे मामूली पौधा समझ लेते हैं। इसकी वजह ये है कि इसे उगाया नहीं जाता, बल्कि ये वनस्पति अपने आप उग जाती है और आपको कहीं भी मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं इस वनस्पति का नाम, उपयोग और फायदों के बारे में। दोस्तों, इसका नाम है छोटा धतूरा। ये एक वसंत खरपतवार है। इसका बॉटेनिकल नाम जैंथियम सिब्रिकम है। ये पौधा डेजी परिवार से ताल्लुक रखता है। ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये पौधा जानवरों और मनुष्यों के लिए जहरीला हो सकता है। धतूरे के फल का उपयोग कोल्ड, फ्लू से लेकर ब्रोंकाइटिस के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने पर धतूरे के फल का सेवन किया जाता है। दरअसल ब्रोंकाइटिस सांस संबंधी परेशानी है। इस बीमारी में संक्रमण के कारण ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन आ जाती है। वैसे लोग जिन्हें ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है उनकी कफ में अक्सर गाढ़ा बलगम निकलता है। दोस्तों, कॉमन कोल्ड होने पर इसका सेवन किया जा सकता है। कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन से होने वाली परेशानी है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेसेप्टरी ट्रैकर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये ऊपरी हिस्से पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके लक्षण 2 दिन के बाद बढ़ जाते हैं। दरअसल जब इन्फेक्शन का कारण बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क के कारण होता है। कब्ज की परेशानी होने पर इसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन अगर घरेलू उपाय करने के बावजूद कब्ज की समस्या ठीक ना हो, अन्य बीमारी का खतरा शुरू हो जाता है। इसीलिए कब्ज की परेशानी अगर कुछ दिनों में ठीक ना हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब दोस्तों, डायबिटीज की समस्या होने पर प्राय लोग खाने पीने की चीजों को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं, लेकिन छोटा धतूरे का सेवन शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए किया जा सकता है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके लेवल में ना रहने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए। हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा माना गया। इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप माना गया। अगर आप अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्यवाद हो उन लोगों का, उन गुरुओं का, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। तो दोस्तों, अब एक और पौधे के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये पौधा नहीं, इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड, हीरा माना जाता है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में भी आपको बहुत सी जानकारी देने वाले हैं।
ऐसे में दोस्तों हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिससे आपके घर में अगर कलह है तो खत्म हो जाएगा। आपके घर में भूत प्रेत हैं वो भाग जाएंगे और धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबला भी कहा जाता है। अतिबला से नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें अत्यधिक बल पाया जाता है। मर्दों को बल देता है, औरतों को खुश रखता है। आपको बता दें, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयाँ खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन की कमी को पूरा कर देगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आज मैं जिस पौधे के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये पौधा मर्दों के लिए बहुत ही पावरफुल टॉनिक है। दोस्तों इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नज़रअंदाज भी किया होगा, लेकिन यकीन मानिए आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा कभी भी नहीं करोगे, क्योंकि इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी और अगर आपको कोई भी रोग है वो रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों भारत में आयुर्वेद की बहुत इज्जत है, लेकिन आपको बता दें चाहे योग हो चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी जानकारी लेकर यहाँ से जाते हैं और उसकी पूर्ण रूप से इस्तेमाल भी करते हैं और अपना सुखमय जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और उग जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा, आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के लिए परेशान है, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी एवं इस पौधे में दिव्य ताकतें होती हैं। तो दोस्तों अतिबला पौधा जो होता है ये पूर्ण रूप से सुरक्षित पौधा होता है। इसकी डंडी को आपको तोड़ लेना है, अच्छे से धो लेना है, इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बना लें। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है, दिक्कतें हो रही हैं, उसमें ये राम बाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ रोटी में मिलाकर खाया तो आपका शरीर लोहे जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो दोस्तों संतान की प्राप्ति भी होगी और यकीन मानिए संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है तो वो जरूर होगी। ये पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। दोस्तों अतिबला पौधा जो होता है उसमें मर्दों के लिए काफी ताकत मानी जाती है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनका लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। उसके लिए भी ये पौधा आपकी बहुत ही मदद करेगा, उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे, आइए दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों इसकी जड़ में 10 हाथी 10 घोड़ों का बल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लो। आप यकीन मानो आपके अंदर 10 घोड़ों का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दोस्तों पत्नी को समय देना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए, बुक, किताब, छोटी सी ईंट से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको दोस्तों इसका बहुत फायदा मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके घर से नेगेटिविटी जो होगी वो दूर चली जाएगी, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस करते हैं, वो भी बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है, आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावना आती है, किसी आत्मा के
कारण, तो आप एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांध के रखिए। आप यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत काम करने से रोक रही है, आपके भाग्य को रोक रही है, उसमें ये पौधा आपकी मदद करेगा। ये बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा माना जाता है। दोस्तों, अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के सबसे मजबूत पौधों में माना गया है। आपको अगर नहीं पता तो बता दें, प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, क्षत्रिय भाई बहन होते थे, गुर्जर भाई बहन होते थे, सनातनी लोग होते थे, पूजा पाठ करने वाले स्वामी लोग जो होते थे, वो अतिबला पौधे को अपने पास जरूर रखते थे। अतिबला पौधा उनके पास हमेशा रहता ही रहता था। इसका पाउडर जो प्राचीन समय के राजा महाराजा होते थे वो सेवन के रूप में जरूर लेते थे। सुबह दूध के साथ लेते थे और शाम को रोटी के साथ लेते थे। तो दोस्तों, आप अगर लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, आपको ऐसी जानकारी कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी। ये सारी जानकारी आपको अपने इस चैनल में मुफ्त में, फ्री में हम दे रहे हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है, हमारे देश में जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, सिख भाई बहन हैं, भारतीय नागरिक है, उसका हम भला कर सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही ज्ञान। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी आपसे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।